चुनाव है तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सियासी दौर अभी तक नहीं थमा है। लिहाजा इसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिर दिल्ली में चुनाव प्रचार के एक दिन पहले तक इतनी रार क्यों छिड़ी थी और कल वोटिंग से पहले अभी तक क्यों रार छिड़ी है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। सियासत में आरोपों को अवसर माना जाता है और ये अवसर तब और बढ़ जाता है जब मौसम चुनावी हो। जिस दिल्ली के चुनाव में सियासी दलों ने पिछले करीब एक महीने में आरोपों का कुतुब मीनार खड़ा कर दिया, उस दिल्ली चुनाव में 12 घंटों से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन आरोपों की रफ्तार थमी नहीं है। एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली पुलिस ने आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के समर्थक मनीष बिधूड़ी पर भी केस दर्ज किया है। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने आतिशी के ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई करके दिया है। दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई में लिखा कि 3 और 4 फरवरी की रात 12:30 बजे आतिशी 50 से 70 लोगों और 10 वाहनों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पाई गई, जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार 3 फरवरी शाम 5 बजे थम गया था। पुलिस ने आतिशी को आदर्श आचार संहिता एमसीसी के चलते रास्ता खाली करने को कहा। फिर फ्लाइंग स्क्वाड की शिकायत पर पीएस गोविंदपुरी में बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट 126 के तहत मामला दर्ज किया गया। अब आतिशी पर जब आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है तो चुनाव से पहले जनता की नजरों में गलत मैसेज जाने का डर आतिशी को सताने लगा। लिहाजा आतिशी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर अपने ऊपर लगे आरोपों का जिम्मा डालकर अपने विरोधी बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी पर आरोप लगाने लगी। पलटवार रमेश बिधूड़ी ने भी किया है। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठी हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना। रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है? सबकी फैमिली रहती है। मेरा बेटा मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगा? मेरी पत्नी मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगी? सियासत की सुर्खियों में रहने का सबसे आसान तरीका आरोपों के तीर चलाना माना जाता है, जो इस दिल्ली चुनाव में लगातार देखने को मिला और चुनाव के अंतिम मुहाने पर भी यही देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में जब जब आरोपों की उंगलियां आम आदमी पार्टी की तरफ उठी तो इस सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने बार बार चुनाव आयोग को भी खींचा है कि कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दी। ये आतिशी की निराशा है और हताशा है और वो चुनाव पूरी तरह वहाँ हार रही हैं और सभी लोगों का, परिवार के लोगों का प्रचार करना, अब तो प्रचार बंद हो चुका है। लेकिन आतिशी चूंकि चुनाव हार रही हैं तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दम है। दिल्ली में वोटिंग शुरू होने में महज घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में इस आरोप प्रत्यारोप के तर लोगों की दिलचस्पी दिल्ली चुनाव की वोटिंग और उसके नतीजों पर है। सभी दलों ने पिछले करीब एक महीने में अपना पूरा जोर लगाया है। जहां केजरीवाल करीब 55 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी इस बार सरकार बनाने का दम भर रही है। लेकिन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा नई दिल्ली विधानसभा सीट की हो रही है, क्योंकि इस सीट पर केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि नई दिल्ली सीट की स्थिति क्या है। केजरीवाल ये सीट जीतेंगे या फिर अपने राजनीतिक करियर की पहली हार का स्वाद चखेंगे? वैसे तो केजरीवाल 3 बार से नई दिल्ली सीट जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल यहां त्रिकोणीय मुकाबले में फंसते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा है और कांग्रेस के संदीप दीक्षित को चुनौती है। नई दिल्ली सीट पर तकरीबन 1 लाख मतदाता है, जिनमें से तकरीबन 35,000 सरकारी नौकरी के रहने वालों की है।
अगर इन वोटों का भी बंटवारा हुआ तो केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखकर कहा था कि केजरीवाल 20,000 वोटों से चुनाव हारने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने यही बात दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी सोमवार को एक बार फिर से दोहराई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल की हालत क्या वाकई में इस बार खराब हो गई है? क्या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट 20,000 वोटों के मार्जिन से हारने जा रहे हैं? मैं आज आपके सामने एक ऐलान कर रहा हूं और मैं केजरीवाल को चुनौती दे रहा हूं और मैं एक कागज पे लिख रहा हूं आपके सामने। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। वैसे दावा कई रिपोर्ट्स में भी किया गया है कि केजरीवाल अपनी सीट पर चुनाव हार रहे हैं। हालांकि डीडीयूपी ऐसे किसी रिपोर्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ जानकार भी इस बार केजरीवाल के लिए दिल्ली का चुनाव मुश्किल वाला ही मान रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल नई दिल्ली सीट के अलावा दिल्ली की दूसरे किसी भी सीट पर न तो चुनाव प्रचार करने पहुंची और न ही रोड शो किया। जानकारों की माने तो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से घिर गए हैं। अब इसमें हकीकत कितना है ये तो 8 जनवरी को आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। वैसे बुधवार की सुबह से ही दिल्ली में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगली खबर संसद से जुड़ी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।